तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1159 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि भाई गॉड वैली में एकदम भसड़ मच चुकी है। मतलब तुम वन पीस के किसी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम ले लो, वो तुम्हें इस चैप्टर और गॉड वैली में नजर आएगा। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ओडा सेंसेई ने अब तक गॉड वैली को रिवील क्यों नहीं किया था। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है आइलैंड ऑफ फेट और सच में चैप्टर और आइलैंड पूरे वन पीस वर्ल्ड का फेट डिसाइड करने वाला है, जिसके कवर पेज में यामाटो की स्टोरी शायद खत्म हो सकती है, एटलीस्ट वानो तक की तो होगी ही, क्योंकि वो फ्लावर कैपिटल में वापस आ चुकी है और लगता है कि वो अब स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। देन इस चैप्टर की शुरुआत एकदम शॉकिंग न्यूज से होती है। शैकी पायरेट आइलैंड से किडनैप हो चुकी है, जो सुन के पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। मतलब भाई आप खुद सोचो, शैकी कैसे किडनैप हो सकती है और वो भी पायरेट आइलैंड से, जहाँ पर उस टाइम के सबसे ताकतवर पायरेट्स रहते हैं। जिसके बाद हम गॉड वैली का सीन देख सकते हैं, जहाँ पर गार्लिंग शैंक्स और शेमरॉक की माँ पर अटैक करता है क्योंकि वो दोनों बच्चों को अपने साथ मारिजॉज ले जाना चाहता है। और उसी वक्त हम गॉड वैली में ड्रैगन को भी देख सकते हैं, जो कि सिर्फ एक मरीन सोल्जर है। और ये उस टाइम के हिसाब से ठीक भी है क्योंकि ड्रैगन तब सिर्फ 17 साल का होगा और इसके 16 साल बाद उसने रिजाइन किया था। तब तक तो वो किसी हायर रैंक पर पहुंच ही गया होगा। देन हम एक स्लेव शिप को देख सकते हैं जो कुमा, गिनी और इवानको को गॉड वैली लेकर आती है। और यहाँ पर हम यंग मॉर्गन्स को भी देख सकते हैं जो गॉड वैली की सारी इन्फो पायरेट आइलैंड तक पहुंचा रहा है। फिर हम जेबेक को देख सकते हैं जो गॉड वैली में जा रहा था लेकिन बीच में हैरल्ड से मिलने रुक जाता है और तब वो हैरल्ड को गॉड वैली जाने का असली रीजन भी बताता है, जो सुन के आप भी कहोगे कि जेबेक सही था और उसने जो भी किया ना वो एकदम सही था। जेबेक बताते कि वो अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहता था, इसलिए उसने टीचर और उसकी माँ को अपने होमलैंड भेज दिया और वो होमलैंड है गॉड वैली, जहाँ पर अब वो हंटिंग कंपटीशन होने वाला है, जो हमने कुमा के फ्लैशबैक में देखा था, जिसमें टीचर और उसकी माँ भी स्लेव्स है। तो भाई आप खुद सोचो, रॉक्स उन्हें बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है और शायद अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही उसने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को होस्टेज बनाया होगा। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि रॉक्स का असली नाम डेविड जेबेक है, जो डेवी क्लैन से बिलोंग करता है और इस क्लैन को एकदम छुप कर रहना पड़ता है क्योंकि उनका एंसेस्टर डेविड ई जोन्स था, जिसने डेवी बैक फाइट शुरू की थी और उसका नाम सुन के इमू के घोड़े खुल गए थे। फिर रॉक्स और हैरल्ड फिर से लड़ते हैं, लेकिन इस बार हैरल्ड जानबूझकर हार जाता है और रॉक्स को गॉड वैली जाने देता है क्योंकि उसे भी पता है कि रॉक्स जो भी कर रहा है सही कर रहा है। जिसके बाद गॉड वैली टूर्नामेंट शुरू होती है और हमें पता चलता है कि उस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्राइज कोई डेविल फ्रूट नहीं बल्कि शैकी है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि शैकी को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ही किडनैप किया होगा और शायद शैकी को बचाने के लिए रॉजर पायरेट्स वहां आए हैं। तो भाई देखने से तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ही सबकी दुश्मन है। तो रॉक्स और रॉजर आपस में कैसे भिड़ गए। जिसके बाद हम ड्रैगन को देख सकते हैं, जिसे शैंक्स की मॉम मिलती है जो ऑलमोस्ट मरने की हालत में है। वो ड्रैगन से भीख मांगती है कि प्लीज वो उसके बच्चों को बचा ले। तो शायद ड्रैगन ने शैंक्स को बचा के उस बॉक्स में रखा होगा और उसमें रखा डेविल फ्रूट खा लिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन उस वक्त गार्लिंग को हरा सकता था, या फिर ऐसा हुआ होगा कि गार्लिंग से लड़ने के लिए ड्रैगन ने वो फ्रूट खाया होगा और शायद यही इंसिडेंट फाइनल वॉर में गार्लिंग और ड्रैगन को एक दूसरे का ओपोनेंट बनाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। और सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।